नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा पीडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाहिद। ये जो हमारे पीछे घर देख रहे हैं, लोग कहते हैं और इतिहास कहता है कि पिता और बेटी मतलब माँ और बाप का जो दर्जा होता है, भगवान के बाद माँ बाप का ही दर्जा दिया जाता है। मगर एक ऐसी घटना सुनाने वाले हैं हम, जो सुनने के बाद आपका दिल महल जाएगा, मतलब कि पांव तले जमीन घिस जाएगी। और सवाल उठाते हैं हम उस समाज के ऊपर और उस सिस्टम के ऊपर कि एक तरफ ये कहती है कि बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ। अब सवाल उठता है कि एक बाप अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म क्यों करेगा, दुष्कर्म क्यों हुआ। और सवाल ये उठता है कि जो व्यक्ति, जो महिला, जो लड़की आवेदन दिए उंगली ना उठाए और कोई बाप अपने बेटी पर गंदी निगाह से ना देखे। ये देखिए, एक तस्वीर हमारे सामने आई हुई है। ये वो तस्वीर है जो लड़की फेसबुक पर पोस्ट करती है। ये इस तरह की तस्वीर देखिए। अब इससे समझ लीजिए आप, मैं उस लड़की का बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं दुनिया को और समाज को दिखाना चाहता हूं कि इस तरह का तस्वीर, इस तरह का फोटो फेसबुक पर वायरल करना, फेसबुक पर पोस्ट करना कहीं ना कहीं हमारे समाज में गंदगी फैलाना होता है। अब ये देखिए, ये उनके पिता हैं और ये उनके चाचा हैं, ये उनकी माँ है, सारे लोग हैं यहाँ पर। इस तस्वीर को देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये किसी सभ्य लड़की का तस्वीर नहीं हो सकता है। अगर आप गौर से देखें इस तस्वीर को, तो इसमें उसकी निर्लज्जता कूट कूट कर भरी हुई है। सर, जो आरोप हम पर लगाया जा रहा है कि 23 तारीख को लड़की अगर अपने ससुराल में ही नहीं है, वो अपने घर पर ही नहीं है, तो फिर उसके साथ ये हादसा कैसे हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि उसकी ददिया सास हमें भागते हुए देखी है। आप बताइए सर, आज से 5 माह पूर्व उसने जो हम पे इल्जाम लगाया था, वो रिकॉर्ड ऑन द कैमरा, हम आप अगर इजाजत दे तो मैं सुना सकता हूँ आप लोगों को। इससे भी कितना अभद्र बात। आप रिकॉर्डिंग निकालिए उसको। तो अरे मोबाइल और हमर खराब हो गए यार, वह के वजह से कोई पता क्या वो बात हमरा पता क्या। अब हमरा तो यो सब बात नहीं बोले कि तोरा मन करे, जब फिर यो बात कह दब के कहल के तू वो तू कह दब जे विक्रम कर हमें तो आवे सब में तो हटइए करे यार। ले चाहिए कोनो ई सब जे करे के अपन जानते गन मन में कोशिश करे, वैसा हमरा की लेनी देगे यार। हमर कतनो लाखों भैंस ये पोसरी वाला हमर अपने को बेर उठे दे दे पर इसका व्हाट्सएप कर दीजिएगा। तो ये उनके परिवार था। तो चलिए हम फिर यहाँ के पुलिस प्रशासन का मामला है, ये जांच का विषय है कि माता जी ये बताइए कि अभी जो आपके दिल पर गुजर रहा है, हम बयान नहीं कर पाएंगे, कैसा फील हो रहा है। लग रहा है कि इससे अगर हमको बाल बच्चा ही ना रहे तो बेहतर रहेगा। हाँ यही सर है, हमारा यही सोचना है कि हम क्या करें। हम तो सोच के ही मर रहे हैं कि मेरा पति बिना गुनाह का ही पका ऐसे बोल रही है, अपनी बेटी बोल रही है। बोलना नहीं चाहिए, हमको तो आत्मा ही कट रहा है। क्या करेंगे सर, बोल नहीं पाते हैं। बेटी ऐसा आरोप नहीं लगाना चाहिए एक पिता पे, ऐसे लगाते हैं। हमारा मेरा पति मेरे वहाँ पे था, महुआ में था, तब ऐसे बोलती है। हम कैसे जिएंगे, हमको 5 लड़की, हम कैसे रहेंगे। वो कभी अंदर अपना बात हमको नहीं बताती थी कि माँ कभी समझ भी नहीं करती थी अपना अच्छा, बात। क्या जैसे एक और सवाल उठा था कि सर, ये आरोप सरासर झूठा और बेबुनियाद है। सच्चाई ये है कि आज से 4-5 माह पूर्व मैं उस लड़की और उस लड़के के संबंध के बारे में जान गया था, जिसकी जानकारी मैंने इसके पिता को दिया। तो इसके बाद वो लड़की उसी वक्त, आज से 5 महीना पहले ही यह कहकर दोनों परिवार में झगड़ा लगा दी कि चाचा ही मेरे साथ जबरदस्ती करने का प्रयास कर रहे हैं, जिस कारण से दोनों परिवार में झगड़ा हो गया। और वह बात वो अपने माता पिता को नहीं बतलाई, बल्कि उस लड़के को बतलाई जिससे वह प्रेम करती थी। और उस वक्त वो लड़का दिल्ली में था, उस लड़के का भाई भी दिल्ली में था। जब इस बात की जानकारी उस लड़के के भाई को हुआ, तो वो मुझे फोन किया और बताया कि आप वहाँ क्या क्या बता रहे हैं, ये लड़की देखिए आपके बारे में कितना बुरा बोल रही है। तो जब हमने इस लड़की के माता पिता को पूछा, तो इनके माता पिता ने कहा कि हमें तो कुछ नहीं पता है। फिर यहाँ बिठा करके हमने लड़की से भी पूछा, इसके माता पिता ने भी कहा कि ऐसा लड़की ने कुछ नहीं कहा। और जब हम लड़की से पूछ रहे हैं कि अगर तुम अपने माता पिता को नहीं बताई हो, तो फिर दिल्ली में उस लड़के को फोन करके कैसे बोली हो, तो बोलते कि नहीं हम किसी को नहीं बोले हैं। लेकिन
उस लड़के का भाई विक्रम कुमार ने जो हमें फोन किया था, संजोग बस वो कॉल रिकॉर्ड हमारे में चालू है, तो वो कॉल रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। अच्छा, और सबसे बड़ी बात है कि जो घटना जो आवेदन दी है महिला थाना में, जो आवेदन को लेकर के बताइए कि सोनू आप उनके चाचा हैं जो उनके साथ दुष्कर्म की, क्या बात सही है? नहीं सर, ये बात सरासर झूठ है, क्योंकि 23 जून को लड़की यहाँ पर थी ही नहीं। 23 जून को मैं अपने घर में पढ़ाई कर रहा था, और अपने घर में ही मैं 23 जून को ही नहीं बल्कि मैं हर रोज अपने घर में पढ़ाई करता हूं, क्योंकि मैं रेलवे एस्पिरेंट हूं, रेलवे की तैयारी करता हूं, और ये कोशिश कर रहा हूं कि मैं किसी तरह से एक जॉब प्राप्त कर सकूं, तैयारी कर रहा हूं। तो मतलब जो आरोप है वो सरासर गलत है? आरोप सरासर गलत है सर, क्योंकि लड़की यहाँ पर है ही नहीं। इससे पूर्व जब लड़की के पति के ऊपर FIR हुआ तो लड़की भाग गई यहाँ से, और उसके पति भी भाग गए, तो यहाँ से जाकर के रेप करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता सर। मैं एक बार फिर सर मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा कि मेरे ऊपर ये भी आरोप है कि इससे पूर्व भी मैं चिट्ठी लिख करके लड़की को देता था ताकि उससे संबंध बनाया जा सके। यहाँ पर उसके माँ बाप भी मौजूद है, मेरा पूरा परिवार मौजूद है। हर किसी से पूछा जाए सर कि क्या एक बार भी लड़की किसी से बताई कि इससे पूर्व मैं उससे चिट्ठी लिखता था और उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करता था। चलिए फिर से मैं कहूंगा, एक बार फिर से चेहरा दिखाया जाए उनके पिता का। क्या लगता है कि उनके पिता अपनी बच्ची के साथ दुष्कर्म करेंगे? क्या ये उनके चाचा हैं? ऐसा लगता है कि इन लोगों ने, यही लोग जो पैदा किए, ये वो माँ है जो 8-9 महीना अपने बच्चे को कोख में रखती है और जवान करने के बाद शादी ब्याह के लिए सोचती है, अच्छे घर के लिए सोचती है। आज उसी माँ बाप पर वो इतना बड़ा इल्जाम, ये बहुत बड़ा, अगर बात करें समाज की बात करें तो समाज को सोचने की बात है। प्रशासन की अगर बात करें तो बहुत बड़ा जांच का मामला है। पुलिस प्रशासन की अगर बात करें जांच का मामला, तो देखिए दादाजी हैं, तो देखिए दादाजी हैं और ये छोटे दादाजी हैं। और दादाजी की बात करें तो काफी उम्र है, अगर उम्र की बात करें तो बुजुर्ग कहलाते हैं इस उम्र में लोग। और ये कहते हैं कि इस समय की बात करें तो लोग कहते हैं कि पहुंचे लोग हैं और तजुर्बाकार लोग हैं। एक लेटर है इनके हाथ में जो इनकी जो पोती है वो खुद लिखी थी कि मैं अपने मर्जी से शादी, मतलब मैं अपने घर वाले के मर्जी से शादी करूंगा, जहां कराएंगे। तो क्या लगता है कि जो आरोप आपके बेटे पर या आपके दोनों बेटे पर जो आरोप लगा रही है आपकी पोती, कहां तक सही है? ये सरासर गलत है सर। उस समय में 2 महीना के लगभग होता है, महुआ भेजे थे अपनी छोटी बेटी के घर, और 11 तारीख को वही केस दायर किया है, आवेदन किया है सर कोर्ट में। ये वही अभी चिट्ठी जो है सर, ये चिट्ठी लेके वो अपने हाथों से दिया है, जिसका मोबाइल भी वहाँ पर चेक करवाए थे, उसके बैग में यही है विवेक भगत का नंबर, मोबाइल नंबर भी उसका है, मोबाइल भी मेरे पास है। अच्छा, मोबाइल ये किनका था? ये भगत जी का है। अच्छा, ये मोबाइल अभी किसके पास है? नहीं, ये मोबाइल नहीं, वो तो छोटका मोबाइल में देने थे। हाँ, छोटके मोबाइल। हाँ, तो इन नंबर तो वो विवेक के नहीं है। हाँ, तो विवेक के भगत का है। विवेक ही चला रहे हैं सर। विवेक या वो लड़की के पास मिला, जो सर्च किए वहाँ पर हमारा बेटी, तो वहाँ पर मोबाइल मौजूद है मेरे पास नहीं। अच्छा, जो आरोप 23 तारीख का जो आरोप लगा रही है, जो महिला थाना में आवेदन दी है, कहाँ तक सही है? ये एकदम सरासर झूठा है सर। वो तो 21 तारीख को भाग गए। आखिर एक बेटी अपने बाप पर क्यों इल्जाम लगाएगी? एक बेटी कैसे इल्जाम लगाएगी, जबकि मेरे पास एक ही लड़का है, उसको अपना बेटा समझ के पूछते थे, पढ़ाई लिखाई करवाते थे। मैट्रिक में मतलब 346 मार्क है, और उतना सोच करके कि बेटी तुमको हम कभी भी सोचेंगे तो अपने से अच्छा घर में देंगे, तुम बड़ी बेटी। हर माँ बाप सोचता है कि अपनी लड़की का शादी अच्छे घर में करे। हमारे पास पंचनामा है, मतलब पंचायत का जो पंचनामा होता है, और बजाते 100 रुपए का स्टाम्प पेपर पर पंचनामा है। ये वही पंचनामा है जो लड़का लड़की को शादी के लिए इनकार करवाया पंच के द्वारा। और यहाँ पर हस्ताक्षर भी आप देख सकते हैं गौर से कि पंचायत के अंदर इन लोगों की शादी हुई। हालांकि जो इनके पिताजी थे संजय चौधरी जी, वो ये सवाल उठा था कि आपको कुछ बताई थी, और उनके पिताजी बोले थे कि अगर किसी को बोलोगे तो तुमको मार देंगे जान से। ऐसा भी कोई बात है? नहीं, ऐसा बात तो नहीं बोलती थी जान से। हाँ, एक लड़की है, उसको बोलती थी, बार बार उसके पास सोने जाती थी तो बोलती थी कि तुम बताओ। मतलब आपकी जो बड़ी लड़की थी, हाँ, जिसके साथ ये घटना का हाँ, अंजाम, हाँ, जो आरोप लगा रहे, पिता पर आरोप लगा रही है, जो आवेदन दी है महिला थाना में, हाँ, वो आपसे कोई बात शेयर वगैरह करती है? नहीं, मेरे पास आई तो कैसे शेयर करेगी?
तो ये आरोप था और उन पिता लोगों से मिले हम। अब सवाल करेंगे प्रशासन से। बहुत बड़ा एक मुद्दा है कि एक बाप का चित्र खराब होना और एक बेटी का करियर खराब होना, ये बहुत बड़ा मुद्दा उठता है हमारे समाज और प्रशासन के ऊपर। सर झूठा तो यहाँ पर और भी बात है, वो जो 2 तारीख को शादी की है भाग करके, उससे पहले कैसे कहती है जो हम साया साड़ी मतलब हमारा खोल करके हमारे साथ ऐसे दुष्कर्म मेरे पिताजी किया है। 11 तारीख को महुआ बाजार में है और उसके बाद आरोप लगाती है जो हमारे पिताजी ऐसे ऐसे दुष्कर्म किया। सर जिस 11 तारीख वो लड़की इतनी निर्लजता के साथ बोल रही है, जिस 11 तारीख के बारे में वो अपने पिता पर आरोप लगा रही है, शादी से पहले उस 11 तारीख को वो यहाँ पर अपने घर पर है ही नहीं, उसे तो अपने फुआ के यहाँ भेज दिया गया था। और सोचा जा सकता है सर कि फुआ के यहाँ जाकर के उसके पिताजी उसके साथ बलात्कार वाली हरकत करें, यह कतई स्वीकार नहीं है। यह बात एकदम लॉजिकल नहीं है सर। ये प्रशासन का जांच है, पुलिस प्रशासन जांच करेगी और बहुत बड़ा मुद्दा भी उठ सकता है। हम इस खबर को हम बात हम सर बताते हैं, हमारी लड़की इतनी है बहुत थी, बेसी थी वो। इतनी बदमाश थी कि वहाँ पे 4-5 लड़का को दारू पिया के वहाँ पे तब भगा के वहाँ पे शादी, मेरी मर्जी से शादी नहीं की, मेरी मर्जी से शादी नहीं की, भाग के 2 बार लड़का गया वहाँ पे, 1 बार 2 बार गया वहाँ पे गुंडा लगवा के लड़की को उठाने, तो दूसरे बार हाथ नहीं लगा, फिर दूसरे बार गई तो ये सब काम कर शादी दिया भाग के कर ली। आप चाहिएगा तो मेरे बच्चे से भी पूछ लीजिए। चलिए, ये प्रशासन वाला मामला है, प्रशासन जांच करेगी, पुलिस प्रशासन का है, ये उस पर जांच करेगी। मगर सवाल उठता है समाज के ऊपर कि कहीं न कहीं हमारा समाज बहुत पीछे जा रहा है। क्यों एक बाप अपने बेटी के साथ इस तरह का काम करेगा और क्यों बेटी अपने बाप पर इस तरह का इल्जाम डालेगी? तो आप देखते रहिए पीडी न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। सर संजय चौधरी जो थे पिताजी, वो उन शादी से इनकार थे, मगर हाल क्या हुआ आपने देखा और आपने सुना भी है। मगर इस चीज की खुलासा हम करने इस घर पर इसीलिए आए हैं क्योंकि एक बाप का मर्यादा अपने बेटी के नजदीक क्या होता है वो सारा दुनिया जानती है और इतिहास भी जानता है। और एक जो लड़की होती है उनका मर्यादा क्या होता है ये हम नहीं बल्कि पूरी दुनिया पूरा समाज जानती है। एक पिता के दिल पर अभी क्या गुजर रहा होगा। अच्छा ये बताइए, जब शादी हुई उनकी तो आप लोग राजी थे शादी से? नहीं सर मैं कुछ डिटेल में बताना चाहता जी हूँ, बताइए। इजाजत हो तो। बिल्कुल बताइए, थोड़ा शॉर्ट कट में बताइएगा। जी शॉर्ट कट में ही बताने की कोशिश करता हूँ। सर वो लड़की, मैं यही कहूंगा कि वो लड़की एक साजिश किस्म की लड़की है जिसका पता कि न तो हम लोगों को चला और न ही उसके माता पिता को चला। उस लड़की को आज से 4 महीना पहले लगभग हमारा लड़का जो है सोनू कुमार, ये बचपन से हालांकि उसको पढ़ाते आया है। मेरा लड़का जो है ट्यूशन उसको दिया है, उसी ठो को नहीं, इसके समूचा बाल बच्चा को ट्यूशन देते आया है घरे में। तो हमारे कहने का मतलब है सर कि वो लड़की जो है तो मतलब 4 महीना पहले हमारे लड़का को गांव का कुछ युवक जो है कहा, देखो सोनू तुम्हारी भतीजी के बारे में कुछ बदनामी सुनते हैं, ऐसे ऐसे बात, विवेक कुमार के साथ जो है विकास भगत के साथ उसका प्रेम प्रसंग है, तो तुम परिवार के होने के नाते कम से कम उसके घर वाले को कहो। हमारा लड़का कहा कि ठीक है भैया, हमारा परिवार का मामला है, तुम कहेंगे? कहा हम लोग कहेंगे तो झगड़ा हो जाएगा। तो हमारा लड़का आकर के उसके माता पिता को कहा, तो वो लोग जो है अपने लड़की से पूछा कि क्या बात है। लड़की इतना मतलब झूठ बोलने में माहिर थी, अपने माँ को माता पिता को इतना फेवर बोली कि नहीं चाचा झूठ बोल रहा है। अब हमारा लड़का कहा कि हम नहीं झूठ बोल रहे हैं, हमको गांव का 2-4 युवक कोई इसे कान में भनक दिया। तो सर उस बात को तो वो इनकार कर गए। ये विकास भगत और दिलीप भगत और विक्रम भगत उस टाइम दिल्ली में था। ये लड़की क्या किया, हमारे लड़के के इस शिकायत को दूर कराने के लिए विकास भगत को फोन करता है, जिससे प्रेम करता है, उसको कहता है कि देखो हमारा चुगली चपाटी जो है और तो कोई नहीं बोलता है, सोनू चाचा बोलता है, तो ऐसा करो कि सोनू चाचा को इसमें कैसे इस रास्ते से हटाया जाए, उस पर क्या। तो दोनों विचार करके उसी टाइम मतलब हमारे लड़का पर आरोप गठा क्या, अपने माता पिता को कहा कि सोनू चाचा जो बोल रहा है वो बात तो गलत है, लेकिन सोनू चाचा ही हमको गलत दृष्टि से देखता है, गलत दृष्टि से देखता है। जिस पर ये तो सारा एक मिनट बहुत लंबा हो गया। ये तो मतलब सारा प्रक्रिया हो गया था, लड़की का साजिश चल रही थी, साजिश रच रही थी। हाँ। ये जो 23 तारीख का जो घटना जो आवेदन महिला थाना में दिए वो कहाँ तक सही है? सर 1% भी सही नहीं है। मेरा लड़का जो है सोनू कुमार वो रेलवे का तैयारी कर रहा है, रेलवे का तैयारी कर रहा है सर। आगे ही 2-3 साल पहले उसको जॉब हो जाता, 1 मार्क के लिए कट ऑफ में सर नहीं आया।
तो पायलट वाला नौकरी में इसको हो जाता। तो ये तो सर अपना घर में तैयारी करता, इसको तो रात दिन तो मतलब जो आरोप है वो गलत है सर। गलत ही नहीं, 1000% गलत है आप। तो ये थे उस लड़की के परिवार, जरा दिखाइए सारे परिवार। हल्ला हुआ इधर बाद में आए। पूछेंगे आपसे क्या प्रक्रिया हुआ और पुलिस प्रशासन कहां तक एक्शन ली वो भी हम दिखाएंगे। क्लियर आ रहा है ना वीडियो? क्लियर आ रहा है। बाहर निकलते सर। ना ठीक नहीं ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले पूछेंगे कि क्या ये जो आपके हाथ में आवेदन है, ये एक महिला थाना का आवेदन है जी। और क्या घटना हुआ आपके साथ, बताइए। मेरे पापा का चाल चलन अच्छा नहीं था। उसके बाद मेरी मम्मी मायके चली गई थी 11 मई को। तो जो घर में थोड़ा वैसे ही बोलता बोलिए। 11 मई को मेरी माँ मायके चली गई थी। हम खाना बना दिए, दादा और दादी खा के सो गए थे। उसके बाद हम पापा का इंतज़ार कर रहे थे कि खाना खिलाएंगे उनको। अपने रूम में थे हम लेटे हुए। इसके बाद पापा अचानक आए और मतलब घटना किए। उसके बाद हम चिल्लाने लगे तो पापा मुंह पे हाथ रख के बोले क्या कि तुमको मार देंगे गला दबा कर अगर कहीं बोली तो। हम डर गए थे, चुप रह गए। उसके बाद 2 दिन के बाद माँ आई मेरी, उसको सब बारे में बताए। उसके बाद माँ बोली चुप रहो, हम बात करते हैं पापा से। पापा से झगड़ा होती। उसके बाद दादा और बोले। उसके बाद आपने सुना कि मतलब एक पिता ये अच्छा आपके पिता आपके साथ क्यों इस तरह का करेंगे? अब किसी का नियत खराब होगा तो क्या करेंगे? या कोई दुश्मनी आपसे, आपके पिता की आपकी कोई दुश्मनी आपसे? दुश्मनी और नहीं। अच्छा, क्या जो आपकी शादी हुई पिता के माता के जानकारी से हुई या आप अपनी मर्जी से शादी की? अपनी मर्जी से कि हम तंग आ गए थे। इसके बाद हम यहाँ चले आए। मतलब आप तंग किस चीज से तंग आई थी? घर को लेकर के तंग आई थी या अपने आप को लेकर तंग आई थी? घर को लेकर तंग आ गई थी, इसलिए आपने अपनी मर्जी से शादी की। तो चलिए, आपने घटना सुना कि किस तरह से एक बाप, दरिंदे बाप ने अपने बेटी के साथ क्या किया। हम उनके लड़की का नाम नहीं बताएंगे मगर लड़की के जो पिता थे उनका नाम जरूर बताएंगे। क्या नाम है आपके पिताजी का? संजय चौधरी। संजय चौधरी। और मधेपुरा जिला के कुमारखंड थाना क्षेत्र के वटगमा का रहने वाला है। और जिस तरह से ये घटना हुई, तो चलिए उनकी दादी है, दादी मतलब दादी जिसको हम लोग के गांव और देहात में ददिया ससुर कहते हैं। तो मतलब इनके ससुर के माँ है, उनसे पूछते हैं कि इनके जो घर में बहू थी उनके साथ क्या घटना हुआ, किस तरह से इनको जानकारी मिली और कैसे कैसे लोग जाने और समाज में ये गंदगी फैली जो जा करके महिला थाना में आवेदन दिया। केना भेले घटना, की जान ली तू? जान ली हमें इतने बेटा कि हमारे को तो खूब चिकरा लागले। तब जाकर हमें परस उठ कर दर पर आकर हमें ले रही है गिर पड़ लियो बेटा। तैयो उठ कर गए जा दौड़ कर जेब तो मुँह लगता तो भाग गलो दोनों चौधरी। देखली दीदी? हाँ देखो नहीं रात रही कोनो दिन रहे। हाँ आखिर अपन बेटी के साथ हुए ना किए करते अब बेटा ये बात हम नहीं जाने छी कि कोनो दुश्मनी छे तो आगे घर से? नहीं हमरा घर से दुश्मनी नहीं छे। चलिए अब हम आपको पूरी कहानी सुनाते हैं। जिस